हेलो डियर ऑल, एक और जो इंटरव्यू सेशन है उसमें हमारे पास में एक और जेई टॉपर है। हर नेम इज पलक नीलेश चांडक। बेटा, आपके जेई मेंस और सीईटी में क्या परसेंटाइल रहे? मेरा जेई मेंस में 98.23 परसेंटाइल था और सीईटी में 99.15 परसेंटाइल। ओके, वेरी गुड बेटा। एंड उन्हें फाइनली टॉप कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस लग रहे हैं। जो फर्स्ट राउंड है उसमें ट्रिपल आईटी अलॉट हुआ है एंड लेटर राउंड्स में और डिफरेंट कॉलेजेस अलॉट होने जा रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल। अभी थोड़े जो नॉर्मल सवाल पूछना चाहूँगा कि आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ, घर में पढ़ाई का माहौल कैसा था, ये बताइए। मैंने 10th पास कोठारी कॉन्वेंट से करी है और घर पे माहौल पढ़ाई का ही रहता था, बट पेरेंट्स ने कभी फोर्स नहीं किया ऐसे पढ़ाई करने के लिए। जितनी तुम्हारी इच्छा है उतनी करो, ऐसा था। और घर पे अगर कभी थोड़ा डिस्टर्ब भी हो जाता था तो नीव में प्रैक्टिस सेशंस होते थे तो मैं वहाँ आके पढ़ लेती थी, तो इतना कुछ डिस्टर्ब नहीं हुआ मुझे पढ़ाई में कभी। बेटा, आपका स्टडी शेड्यूल कैसा रहता था? कितने घंटे जब क्लासेस चलती थी तब कितने घंटे डिवोट करते थे, किस टाइम पे पढ़ते थे, एंड कोर्स होने के बाद में कैसे पढ़ते थे? तो जब क्लासेस चलती थी तो क्लास से आने के बाद में जो क्लास में पढ़ाया है उसी की रिवीजन करती थी और उसी टॉपिक से रिलेटेड मॉड्यूल सॉल्व करती थी। और रात में इतना हो जाता था और सुबह उठने के बाद में जो पहले चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं उनको रिवाइज करके फिर उसके पीवाईक्यू सॉल्व करती थी, तो बैकलॉग नहीं बनते थे इससे और सारे चैप्टर्स कवर हो जाते थे। वेरी गुड बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि करंट चैप्टर को बच्ची जो है दिन में कवर करती थी एंड एक स्पेशल टाइम निकाल के जो पुराने चैप्टर्स हो चुके हैं उनको रिकैप करना, उनके इम्पोर्टेंट सवाल सॉल्व किया जाता था ताकि जो पुरानी चीज़ है वो भूले नहीं। ओके बेटा। एंड बेटा, आप टेस्ट, जैसे नीव में कौन कौन से टेस्ट होते थे, कौन कौन से टेस्ट आप देते थे और कितने मॉक टेस्ट दिए आपने? तो जैसे चैप्टर ख़त्म होता था तो चैप्टर ख़त्म होने के बाद हर एक चैप्टर के ऊपर टेस्ट होती थी, तो वो टेस्ट देती थी और कुछ चैप्टर्स कंबाइन करके फिर बाद में टेस्ट होती थी और उसके बाद में फुल सिलेबस टेस्ट हमारी सिलेबस ख़त्म होने के बाद चालू हुई। तो मैं सारी टेस्ट देती थी और पहले तो स्कोर उतना अच्छा नहीं आता था क्योंकि मैं पहले एडवांस 2 में थी, फिर उसके बाद मैं एडवांस 1 में आई, तो फिर वहाँ से ऐसे धीरे धीरे स्कोर इम्प्रूव होना चालू हुआ। ओके। एंड जेई के भी पूरे मॉक आपने दिए थे? हाँ, जेई की पूरी टेस्ट दी थी। अच्छा, उसको बाद में कैसे एनालाइज करते थे या तुरंत जाके करते थे? लेटेस्ट स्टेज पे कैसा रहता था आपका पेपर देने के बाद शेड्यूल? मैं टेस्ट देने के बाद में घर पे जाके उसको 1-2 घंटे एनालिसिस करती थी एकदम अच्छे से, और जो भी मिस्टेक्स थी, अगर सिली मिस्टेक्स है या फिर ऐसी मेजर मिस्टेक्स है तो उनको लिख के रखती थी एक जगह मिस्टेक कॉपी में, और वही। ओके बेटा। बेटा, इस दौरान आपने कौन सा मटेरियल फॉलो किया? इंस्टीट्यूट का, अपने इंस्टीट्यूट का, या कोई अदर ऑथर बुक्स, वो भी ज़रा बताइए सब्जेक्ट वाइज। मैंने सबसे ज़्यादा नीव की मॉड्यूल सॉल्व करी है और पीवाईक्यू सॉल्व करे है, मतलब ज़्यादा रेफरेंस बुक को प्रेफर नहीं किया है मैंने। मैं सबसे ज़्यादा फोकस मॉड्यूल पे और पीवाईक्यूज पे रखती थी, तो उससे बहुत अच्छे से सब कुछ कवर हो जाता था। बट आपने सीपीपी भी सॉल्व की थी क्या? मैं स्टार्टिंग में सीपीपी सॉल्व करती थी, लेकिन बाद में थोड़ा कम टाइम मिलने लगा क्योंकि पहले चैप्टर्स की भी रिवीजन करनी होती थी, तो फिर आखिरी में सीपीपी सॉल्व करना थोड़ा कम कर दिया था। फिर मॉड्यूल सॉल्व करती थी और पीवाईक्यू सॉल्व करती थी। ओके, तो देखिए, सिलेक्टेड कंटेंट रखिए ताकि एक फोकस तैयारी हो सके। अच्छा बेटा, इसके अलावा 2 साल में बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने रहते हैं एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए। कुछ सैक्रिफाइसेस आपने किए हो वो बताइए। सैक्रिफाइसेस ज़्यादा तो नहीं, बट जितना हो सका मैं सोशल मीडिया से पूरी दूरी बना के रखी थी। मतलब मैंने 11th के स्टार्टिंग में ऐसा डिसाइड किया था कि मैं 2 साल तक यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल नहीं करूँगी। तो मैंने वो नहीं किया और एक भी सोशल मीडिया ऐप इंस्टॉल नहीं किया, तो वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि सोशल मीडिया बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, उससे दूर जितना रहो उतना सही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया बच्चे ने कि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन का टूल है, आप उससे अवॉइड करिए सिर्फ 2 साल, देन आप फ्री हैं। जैसे आपने गोल अचीव कर लिया, यू आर फ्री टू अगेन री इंस्टॉल देम और यूज देम। अच्छा बेटा, इसके अलावा कभी जैसे आपका कभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो गई, बहुत स्ट्रेस आउट हो गए, तब आप एज ए रिफ्रेशमेंट एक्टिविटीज़ क्या करते थे?
मैं रात में ऐसे ही वॉक पे चल जाती थी, बैडमिंटन वगैरह खेलती थी। ओके, तो वही- वॉक पे एंड बैडमिंटन। ओके, देखिए अगेन फिजिकल एक्सरसाइजेस करेंगे तो ब्रेन सच में रिलैक्स होगा, बॉडी भी रिलैक्स होगी। चाहे बैडमिंटन हो सकता है या एक गार्डन का कुछ भी वॉक आप कर सकते हैं। अच्छा बेटा, ये कुछ जूनियर्स को कुछ आप टिप्स देना चाहें जो अभी तैयारी कर रहे हैं, 12th में जिन हैं या 11th में हैं? तो रिवीजन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब जैसे ही तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है तो उस चैप्टर के लिए एक रिवीजन शेड्यूल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चैप्टर से तुम्हारा कांटेक्ट छूटना नहीं चाहिए, ये तो आखिरी में जाके बहुत बैकलॉग बनेगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। वो एक है। और दूसरी बात ये कि मैंने बहुत लोगों को देखा है जो ऐसा बताते हैं कि हम सिर्फ 3 घंटे सोते हैं, 4 घंटे सोते हैं, तो वो कोई सही चीज़ नहीं है। अगर तुमको तुम्हारे माइंड को दिन भर फ्रेश रखना है, दिन भर प्रोडक्टिव रहना है और कंसंट्रेशन के साथ अगर पढ़ना है तो तुम्हें एक मिनिमम स्लीप 6 से 7 घंटे की रखनी पड़ेगी। वो कोई गलत नहीं है, उतनी स्लीप इम्पॉर्टेंट है बॉडी के लिए। और दूसरी बात कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो अभी फिलहाल 2 साल Distraction से तो। दूर रहो, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाँ, ठीक है, टेस्ट क्वेश्चन सारे देने प्रैक्टिस हैं। बहुत करनी है, बहुत सारी टेस्ट देनी है। ओके, कभी आपने मिस किया कोई टेस्ट? कभी मिस हो भी जाता था तो टेस्ट को खोल के रख देते थे और फिर बाद में सॉल्व ओके करते थे। ओके। बेटा ये जो जर्नी है, जो आप नीव से अकोला से स्टार्ट होके एक टॉप कॉलेज में पहुंचने जा रहे हो, तो उसमें एज सच नीव का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? नीव एकेडमी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि वैसे बहुत से कोचिंग में ऐसा होता है कि कोई 2 सब्जेक्ट अच्छे, तीसरा सब्जेक्ट नहीं, बट यहाँ वैसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे थे कि किसी दूसरे सोर्स को रिफ़र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। और कभी बहुत से टाइम ऐसे जर्नी में हम डीमोटिवेट फील करते थे, तो सर हर टाइम आके पूरी क्लास को बहुत अच्छे से मोटिवेट करते थे। एक नया जोश आता था कि हाँ हम कर सकते हैं, ऐसा वाला। ओके, वेरी गुड बेटा। और बहुत अच्छा बच्ची ने मेहनत किया है। देखिए ये सभी के लिए सोर्स ऑफ मतलब मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है कि जब आपके सीनियर्स ये बच्चे जब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, हर बच्चा एक गोल को जब पूरी शिद्दत से मेहनत करता है तो उसको आराम से अचीव कर सकता है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा।